तो आज हम आपको करा रहे हैं एच.सी. वर्मा बुक का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या कहता है क्वेश्चन, देखो। कंसीडर अ गोल्ड न्यूक्लियस टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी in which protons and neutrons are distributed. Find the force of repulsion between two protons situated at largest separation. Why do these protons not fly apart under this repulsion? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। हम लेट कर लेते हैं कि गोल्ड का न्यूक्लियस है और गोल्ड के न्यूक्लियस पे एक प्रोटॉन यहाँ पर है, एक प्रोटॉन यहाँ पर है। इसकी रेडियस यानी हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है, रेडियस 6.9 फर्मी। ओके, अभी कहता है कि लार्जर डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 × 6.9 फर्मी, फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर। तो कह रहा है इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। F इक्वल टू K की वैल्यू 9 × 10⁻9 हो जाएगी। Q1 यानी प्रोटॉन पर चार्ज की बात होगी तो 1.6, मैं सीधा कर लेता हूँ क्योंकि Q1 Q2 दोनों इक्वल हैं। 1.6 × 1.6 और -19 जो आएगा जब पावर समूह की ऐड करेंगे तो -38 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई है आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर कितना हमारे पास ये है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको लिख लेते हैं 2 × 2 एंड मैं यहीं पर डबल कर लेता हूँ 6.9 × 6.9 एंड इंटू 10⁻⁻15 एंड 10⁻⁻15 करेंगे तो 10⁻⁻30 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना था तो मैंने यहीं पर इसका डबल कर लिया यहाँ पर। ओके, जो करता है उसको काट देते हैं। चलो यहाँ से देखो 2 और 2 4, 4 से ये 0.4 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा एंड 3 से ये 3 बार, तो 3 से इसको काटेंगे तो 2.3 और फिर इस वाले 3 से इसको कट करेंगे तो 2.3। अब पावर्स को देख लेते हैं पहले। देखो ये पावर्स हैं, ये पावर्स हैं और ये पावर्स हैं। ऊपर की पावर को मैं ऐड करता हूँ तो ये प्लस का है 9 और ये माइनस का 38 है, तो ये मेरे पास बचेगा माइनस के 29 और ये इधर से जाएगा तो एक 10 पावर ऊपर बच जाएगा। टोटल मिला के पावर में एक 10 बचा। अच्छा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4, जो 10 था मैंने यहीं पर मल्टीप्लाई कर दिया, अलग भी दिखा सकते हो आप इसको, ठीक है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0.64 आएगा और इनटू एक पावर में 10 बचेगा डिवाइडेड बाय डाउन नीचे में बात करता हूँ, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5.29 आ जाएगा। 23 × 23 529 होते हैं, पॉइंट लग जाएगा। अब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 अपॉन 5.29 हो जाएगा और जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1.2 न्यूटन आंसर इसका आ जाएगा। नंबर 12 हम डिस्कस कर रहे हैं। 2 इंसुलेटिंग स्फीयर्स are rubbed against each other and placed 1 centimeter apart. If they attract each other with a force of 0.1 Newton, how many electrons were transferred from one sphere to the other during rubbing? तो कह रहा है 2 स्फीयर है, मैं लेट कर लेता हूँ कि एक स्फीयर मेरे पास ये हो गया, दूसरा स्फीयर ये हो गया। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है। इन दोनों को आपस में रब किया तो एक पे माइनस का क्यू चार्ज आ जाएगा, दूसरे पे प्लस का क्यू चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे पे ट्रांसफर होंगे। तो उस पर माइनस का क्यू, उस पर प्लस का क्यू, और दोनों के बीच का जो फोर्स है वो हमें दे रखा है बच्चों 0.1 न्यूटन। तो पूछता है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, तो क्यू इक्वल टू एन ई लगा देंगे बाद में, है ना। क्यू इज इक्वल टू एन ई लगा देंगे। n निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, q बाई ई। तो मेन मुझे q निकालना है, q के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कूलम्ब्स लगाना पड़ेगा। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू K, Q1 Q2 दोनों सेम है तो Q स्क्वेयर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वेयर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं Q निकालता हूँ तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, F R स्क्वेयर बाई K। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। Q इक्वल टू एफ की वैल्यू दे रखी है 0.1 न्यूटन, सॉरी, ठीक है, 0.1 न्यूटन दे रखी है।
आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻² इंटू 10⁻² हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्यू स्क्वायर निकाल रहे हैं हम यहाँ से अभी, एंड डिवाइड बाय के की वैल्यू पुट करेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁹। चलो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। Q इज इक्वल टू, इसकी जो जीरो हटाने के लिए 10 इधर और लगा देते हैं तो ऊपर क्या बचेगा, 1 इंटू 10⁻⁴ एंड डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻10 नीचे हो जाएगा। वो साइड रूट कर लेते हैं, इधर भी एंड इधर भी। तो यहाँ से अगर मैं Q निकालता हूँ तो ऊपर देखो क्या बचेगा, 10⁻⁻² और नीचे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻10, सॉरी 5 आ जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 10⁻5 लिख लेते हैं। ओके, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁷ हो जाएगा। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/3 10⁻⁷, ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैल्यू उठाकर हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। चलो करो पुट, देखो क्या होगा, n इज इक्वल टू Q कितना है हमारे पास, 1/3 इंटू 10⁻⁷ एंड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व कीजिए आगे, 1/3 का हम इसके साथ करेंगे तो 1.48 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 12 बच जाएगा यहाँ से। तो 1 बाई इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.20 अप्रॉक्स ये आएगा इंटू 10⁻12। तो जो पॉइंट है उसको हम लिख नहीं सकते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पूरे होते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अप्रॉक्स मान के 2 इंटू 10⁻11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे अप्रॉक्स आ जाएंगे इसमें। स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस कर रहे हैं। NaCl molecule is bound due to the electric force between the sodium and the chlorine ion when one electron of sodium is transferred to the chlorine, taking the separation between the ions to be 2.75 into 10⁻⁸ centimeter. Find the force of attraction between them. State the assumptions if any that you have made. तो assumptions की हम बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, कहता है कि एक हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में कनेक्ट होते हैं। कब कनेक्ट होते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन पर चला जाता है। तो अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो दोनों पर चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं Q1 और Q2 निकालूं तो दोनों इक्वल होंगे। कितना आ जाएगा, 1.6 10⁻⁻19, एक पर प्लस का एक पर माइनस का। दोनों के बीच का सेपरेशन हमें दे रखा है 2.75 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 2.75 इंटू 10⁻⁻10 मीटर सेपरेशन आ जाएगा। फोर्स निकालना है तो सीधा सीधा फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास, क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2, तो के की वैल्यू पुट कर लेते हैं 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 यानी 1.6 इंटू 1.6, पावर्स को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, माइनस के 38 पावर्स डबल हो जाएंगे, एंड डिवाइडेड बाय नीचे भी देखो 2.75 इंटू 2.75 कर लेते हैं, और पावर्स का जब हम आप स्क्वायर करेंगे डबल करेंगे तो माइनस के 20 आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो तो पहले पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये 3 पावर्स हैं हमारे पास, तो जब ये ऊपर जाएगा तो 29 हो जाएगा, 38 में से 29 जाएगा तो पावर्स जो मेरे पास बची है वो माइनस के 9 ऊपर से पावर्स बच गई हैं। ओके, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1.6 इंटू 1.6 इंटू 9, तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 करेंगे तो 2.56 आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, 2.75 इंटू 2.75, तो 2.75 इंटू 2.75 हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई में,
2.75 इंटू 2.75, तो देखो कितना आएगा, ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 7.5656 इंटू 25 ले लेते हैं, चलो। एंड मल्टीप्लाई में पावर्स हमारे पास हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। f इज इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन 9 वाले की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो वो 2304 डिवाइड बाई 7.56, 25 को छोड़ देता हूँ पीछे में। अब इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3.05 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन हमारे पास आंसर आ जाएगा। 14 हम डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो हम लेट कर लेते हैं कि दो प्रोटॉन है हमारे पास, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है बच्चों r, ये भी प्रोटॉन एंड ये भी प्रोटॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालता हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और अगर मैं वहीं पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालता हूँ तो आर स्क्वेयर जी एम स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो आर स्क्वेयर से तो आर स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ ई अपॉन एफ जी किसके इक्वल आएगा, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। स्क्वायर होगा तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.6 10⁻⁻⁹ एंड डिवाइड बाई जी की वैल्यू क्या होती है बच्चों 6.67 10⁻⁻11, एंड मास कितना होता है प्रोटॉन पे 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻⁰, ठीक है, और इसका स्क्वायर। इसको अब हमें सॉल्व करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपॉन जी है, तो एफ ई अपॉन एफ जी यहाँ से कैसे निकालोगे, देखो पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये पावर है, ये पावर है और ये पावर है, ऊपर 38 में से 9 जाएगा तो 10⁻⁻⁻29 पावर तो ऊपर बच जाएगी। अभी पावर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से पावर और ये वाली पावर, तो 27 पावर हमारे पास यहाँ से है, 27 का डबल करेंगे तो 54 में 11 ऐड करेंगे तो 65, तो 10⁻⁻⁻65 पावर यहाँ से आ गई। तो इन दोनों पावर्स को हम सॉल्व कर लेंगे और फिर हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ करते हैं, तो हम देख ही चुके हैं इससे पहले काफ़ी क्वेश्चंस में 23.04 आ जाता है और नीचे 6.67 इंटू, अगर इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ जैसे 1.6 इंटू 1.6 करते हैं तो 2.56 आता है, तो उसका भी कुछ ऐसे ही आ जाएगा 2.7 के अप्रोक्सीमेटली अराउंड, है ना। और पावर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ से जो पावर है वो मेरे पास यहाँ से हो जाएगी बच्चों 30, है ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा 36, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को इससे हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास अप्रॉक्स जो आंसर आ जाएगा 1.23 इंटू 10⁻36 रेशियो फोर्स का आ जाएगा। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सपोज द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन विच में बी रिटन एज, तो ये हमें फोर्स दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में इसका पूछा तो पहले फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर लेता हूँ। राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला एंड अप्रोप्रिएट SI यूनिट्स ऑफ C एंड K। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये F है वो हमें कितना दे रखा है बच्चों, C e⁻⁻⁻k एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास एक नंबर होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि e⁻⁻k इज इक्वल टू 0, और हम ये कह सकते हैं कि जो k है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है r के, ठीक है। तो यहाँ से k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r, मतलब 0 का मतलब यूनिट लेस है ये, ठीक है, प्योर नंबर है तो यूनिट लेस होगा,
नो यूनिट कह सकते हैं, नो यूनिट इसकी होगी। तो के आर को हम किसी कांस्टेंट के इक्वल मान सकते हैं, जिससे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/r के, और k इक्वल टू 1/r आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं k की यूनिट निकालूँ तो क्या हो जाएगी बच्चों, पर मीटर, SI यूनिट। और अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूँ तो L-K1 आ जाएगा। तो ये तो k की SI यूनिट आ गई, और ये हमारे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया k का। नाउ अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि c की। c का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला और SI यूनिट और चाहिए। तो देखो ये तो प्योर नंबर ही हो गया बच्चों यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। और अगर मैं यहाँ से c की वैल्यू निकालता हूँ तो F इंटू आर स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MLT-K2, और r का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ML3T-2, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। और यहीं पर अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करता हूँ तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की क्या होती है बच्चों, न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसकी SI यूनिट हो जाएगी। अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सपोज दैट K इज इक्वल टू 1/Fermi कह सकते हैं हम इसको, Fermi -1, the repulsive electric force between the proton is just balance the attractive nuclear force when the separation is 5 Fermi, find the value of C। हमें C की वैल्यू निकालनी है और कह रहा है दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। तो दो मेरे पास कौन कौन से फोर्स हो जाएंगे बच्चों, एक तो हमें दे रखा है ये F इज इक्वल टू C e⁻⁻k डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, और दूसरा फोर्स कौन सा हो जाएगा बच्चों, या मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियर फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैं डायरेक्ट पुट कर लेता हूं K Q1 एंड Q2, तो एक Q स्क्वेयर मैं कह सकता हूं कि Q स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ से अपॉन डिस्टेंस यानी आर स्क्वेयर। तो देखो आर स्क्वेयर से तो आर स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया। नाउ वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। C इज इक्वल टू e⁻⁻k की वैल्यू दे रखी है 1/Fermi यानी 10⁻⁻15, और r की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बच्चों, यहाँ से हम देख सकते हैं 5 Fermi। तो 5 Fermi की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻15 यहाँ से हो जाएगा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर देखें तो 9 इंटू 10⁻9, और चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ बचा क्या बच्चों, C e⁻⁻5 बचा, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो 9 इंटू 10⁻9 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 2.56 इंटू 10⁻38 हो जाएगा। और C निकालेंगे तो इसकी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पहले भी हमने क्वेश्चंस में डिस्कस किया है, 23.04 इंटू 10⁻⁻29 एंड डिवाइडेड बाई e⁻⁻5। e⁻⁻5 की वैल्यू जो होती है वो आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है बच्चों 0.00674। मैथमेटिकल तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो जो हम इसको उससे डिवाइड करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमें इसका आंसर मिल जाता है 3.4 इंटू 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि C की यूनिट हमने निकाली थी।